जेपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में बोकारो जिला के कसमार प्रखंड के दातू गांव की रहने वाली सावित्री कुमारी नायक ने टॉप किया है। सावित्री यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी नहीं निकाल पाई थी, लेकिन उन्होंने जेपीएससी में टॉपर बनकर यह साबित कर दिया है कि मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव है। जेपीएससी की परीक्षा निकालने के लिए सावित्री ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। वह दिन भर किताबों में खोए रहती थी। सावित्री कुमारी ने आईआईटी मुंबई की नौकरी छोड़कर जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी शुरू की थी, क्योंकि उनका सपना था कि वह जमीनी स्तर पर कुछ काम कर सके। उन्होंने आईआईटी मुंबई में क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़कर जेपीएससी की तैयारी शुरू की। पिता राजेश्वर प्रसाद नायक गांव में वेल्डिंग की छोटी सी दुकान चलाते हैं। मां चिंता देवी गृहिणी है। तीनों बहन में सावित्री दूसरे नंबर पर है। बड़ी बहन गायत्री कुमारी कंप्यूटर इंजीनियर है। छोटी बहन सविता कुमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है। सावित्री कहती है, मैंने करीब 1 वर्ष तक खुद को घर में कैद कर लिया था। रोज करीब 7 से 8 घंटे तक पढ़ाई करती थी। सावित्री की प्रारंभिक शिक्षा गांव के मिडिल स्कूल में हुई। उसके बाद उनका चयन नवोदय विद्यालय में हो गया। वर्ष 2010 में उन्होंने छात्रवृत्ति कर एशियन यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश में जाकर स्नातक करने का काम किया। इन्वायरमेंट साइंस एंड मैथमेटिक्स में स्नातक के बाद उन्होंने इन्वायरमेंट चेंज एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में की। सावित्री की इस सफलता से उनके माता पिता काफ़ी गदगद हैं। सावित्री की मां कहती हैं कि वो हमेशा सोचती थी कि उनका फोटो टीवी और अखबार में कब आएगा। जब पत्रकार उनके घर पहुंचे तो वह फूले नहीं समा रही। ने मुझे मोटिवेट किया टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी था बांग्लादेश में, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो मैं अप्लाई की और विद फुल स्कॉलरशिप वहाँ सिलेक्शन मिला मुझे। तो मैं अपनी बैचलर्स डिग्री बांग्लादेश से की और वहाँ से फिर मैं वहाँ पे जॉब भी की बैचलर्स कंप्लीट होने के बाद। और वहाँ से जॉब कंप्लीट करने के बाद फिर मुझे मौका मिला यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अपना मास्टर्स करने के लिए। तो मैं 2016-2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स कंप्लीट की इन्वायरमेंटल चेंज एंड मैनेजमेंट। वहाँ से वापस जब इंडिया लौटी तो आईआईटी बॉम्बे में मैं 1 साल का मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस रहा है। उस बीच पापा का सपना था कि मैं घर वापस आऊँ और सिविल सर्विसेज का तैयारी करूँ। मेरा भी कहीं ना कहीं था कि अगर मैं रिग्रेट करती अगर मैं इसको एक अटेम्प्ट नहीं देती तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि 2 साल के कठिन परिश्रम के बाद मैं रैंक 1 मेरा जेपीएससी में हो पाया। सफलता का श्रेय किसे? सफलता का श्रेय तो बहुत लोग हैं, किसी एक आदमी को पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा। मेरी पेरेंट्स सब सारे फैमिली मेम्बर्स, गांव वाले, टीचर्स बहुत सपोर्ट किए, सारे फ्रेंड्स। तो आई डोंट थिंक आई हैव एनी एक कोई एक व्यक्ति को मतलब नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि सबने बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट डिफरेंट फील्ड में किया। कितना मुश्किल भरा रहा है इस मुकाम को पाना? सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। तो कितना मुश्किल रहा है इस मुकाम को हासिल करना? मुश्किल तो मतलब मुश्किल थी, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी है। तो लगता था कि पता नहीं एक चक्रव्यूह टाइप का है कि घुस रही हूँ, निकल पाऊंगी कभी नहीं निकल पाऊंगी। प्रीलिम्स में नहीं हो पाया था पिछली बार यूपीएससी में, तो फिर एक तरीके से लग रहा था कि पता नहीं कहीं कोई गलत रास्ते में तो नहीं जा रही हूँ। तो एक तरीके से जो सारे एस्पिरेंट्स के मन में होता है तो वो सब ख्याल आती थी। बट एक चीज़ जो हमेशा साथ दिया वो धैर्य रखती थी कि अरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, बस मतलब कि करते रहो, काम करते रहो। तो बस धैर्य से पढ़ती रही 1.5 साल और थैंकफुली मैं अभी यहाँ हूँ। और स्टूडेंट के लिए आपका मैसेज क्या है? और स्टूडेंट के लिए कि हाँ, ये बहुत लंबी जर्नी होगी। सिविल सर्विसेज में आराम से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग बस पढ़ाई करते रहिए तो सफलता मिल जाएगी। अच्छा, इतना आदमी सवेरे से कल से आ रहे हैं तो बहुत अच्छा देख के लग रहा है। हम लोग कभी सपना भी नहीं सोचे थे कि हम लोग घर में इतना आदमी आएगा। और हम लोग एक बार सावित्री को बोल भी रहते हैं, अरे हम लोग कभी नहीं है, मीडिया में फोटो आता है, कभी कुछ नहीं सबको फोटो आता है, हम लोग को कभी नहीं। लेकिन हम लोग को आज सपना साकार हो गया। तो इस बेटी की वजह से आप आज चर्चा का विषय बन गए हैं। चर्चा का विषय बन गए ना, तो हम लोग कभी कौन पूछता है। कितनी खुशी है इस बात की? बहुत खुशी है।
बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। बहुत खुश है सर, इतना खुश है कि सो मैंने दिल नहीं समाता है, और आप लोग भी आके हमारा दिल और ऊंचा कर दिए। सब लोग बहुत परिजन, हमारे सभी गांव के परिजन आते हैं और पूरा मिल के और गदगद हो जाते हैं, सबसे मिलते हैं तो कि आज हमारी बेटी कामयाब हो गई यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाके, और इसका अपना इनका मेहनत का फल है। बहुत मेहनत करती थी, कभी कभी तो रात भर जब हम लोग जगते थे देखते थे तो बेटी पढ़ रही है, हम लोग बोलते थे सो बेटी, नहीं हाँ पापा सो रहे हैं। तो इस तरह बहुत मेहनत करती थी, और हम लोग भी बोले ठीक है तुम जितना मेहनत करेगी करो। हम लोग इतना उम्र हो गया लेकिन हम लोग शादी विवाह के बारे में भी नहीं सोचे थे, नहीं अपना जॉब हासिल कर लेगी उसके बाद हम अपनी बेटी का शादी करेंगे। बेटियों ने आपका मान बढ़ाया है। हाँ, बहुत मान बढ़ा है। सारे बेटी वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं समाज में कि सो केवल हम लोग को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं करना होगा, केवल ज़मीनी स्तर पर काम करना होगा कि बेटी को सचमुच में इतनी अग्रसर रहती है। हर जगह बेटी एकदम अव्वल होती है। आज यूपीएससी का परसों रिजल्ट देखे तो बेटी ही अव्वल आई, टॉप रैंक में आई। तो बेटी के पास वह जज्बा है कि प्रत्येक गार्जियन, बेटी के गार्जियन अच्छा से पढ़ाई लिखाई उनको खुला छोड़ दे पढ़ने के लिए, कुछ उनको बर्डन बॉडरेशन न दे, तो वो बहुत बेटियाँ आगे बढ़ेगी और लड़का से ज़्यादा बेटी कामयाब होगी। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in